ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 3 ऑन काइनेमैटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है थोड़ा जो चल रहे थे हम उससे थोड़ा सा हटके वील स्टडी ग्राफ्स, क्योंकि ग्राफ्स इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, पूरी फिजिक्स में काम आएगा और बच्चों को अक्सर दिक्कत होती है कि किस तरीके से ग्राफ प्लॉटिंग होती है, वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट की, टाइम की एंड सो ऑन। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ इट इज़ अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड सिलेबस जो कम हुआ है। ठीक है, सो यू नीड नॉट वरी कि ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ हर चीज़ पढ़नी है। ओके, सो फर्स्ट वील स्टार्ट विद एक्स टी ग्राफ। नाउ व्हाट इज एक्स टी ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ऑलराइट, इधर याद रहे कि जो मैं डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम इज़ प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस। ऑलराइट, अब कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे स्लोप इज़ टैन थीटा। ठीक है, जो किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है कि वो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, एंड दैट टू इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। ठीक है, सो आई रिवाइज। स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ अ लाइन इज द एंगल इट मेक्स विद एक्स एक्सिस, और इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो स्लोप इज टैन थीटा। अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी को देखूं तो अब मैंने क्या पॉइंट किया है कि t1 टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन x1 है एंड t2 टाइम पे किसी पोजीशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन x2 है। ओके, सो इन ट्राइंगल ए बी सी मुझे tan थीटा क्या मिलेगा? इट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर हो गया आपका बी सी अपॉन ए सी। क्या बी सी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज x2 माइनस x1, एंड ए सी क्या हो गया? T2 माइनस T1। देखो, ए सी इज T2 माइनस T1। ऑल राइट, तो क्या आपको दिख रहा है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम? क्या कोई क्वांटिटी याद आ रही है आपको जो आपने पढ़ी है? तो दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट इट इज वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो हमको क्या कंक्लूजन मिल गया कि हम स्लोप बोलें, टैन थीटा बोलें या वेलोसिटी बोलें ऑफ एक्स टी ग्राफ, एक ही बात होती है। ठीक है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ विल गिव यू द वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज अ कंक्लूजन। अब इधर दो ऑब्जेक्ट्स की आपको ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है ए और वो एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? 30 डिग्री, एंड बी इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो आपको पूछा गया है कि यू नीड टू कंपेयर। ठीक है, तो देखो, कंपेयर, जिसका एंगल ज़्यादा बड़ा होगा उसका टैन ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि देखो वेलोसिटी क्या होती है? टैन थीटा। सो एक आपको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ ए विल बी टैन 30 डिग्री, है ना, एंड टैन 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3। और वेलोसिटी ऑफ बी आपको क्या मिल जाएगी? टैन 60 डिग्री, एंड टैन 60 डिग्री क्या होता है? √3। सो ऑब्वियसली √3 इज ग्रेटर देन 1/√3, तो वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पे डिटेल में लिख दिया है कि ए क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ ए इज टैन 30 डिग्री विच इज 1/√3, बी की √3, और कंपेयर किया तो वी ए बाई वी बी इज 1/√3 अपॉन √3 विच इज 1/3। ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर दैन वेलोसिटी ऑफ ए। ओके, अब इसमें मैंने दो ग्राफ्स बनाए हैं। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेलोसिटी के। देखो, अब पॉजिटिव कैसे पता चलेगा? वैसे तो दिख रहा है कि ये इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आ रहा है ना, तो पॉजिटिव होगा। दिस इज नेगेटिव, बट कैसे इसको जस्टिफाई करोगे? तो इधर देखो, थीटा, थीटा क्या जा रहा है? ये वाला एंगल है, थीटा इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव है। ऑल राइट, पॉजिटिव, तो क्या हो गया? इसे पॉजिटिव वेलोसिटी बोलेंगे। और अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे, इस वाले को, तो क्या होगा? आप इसमें एंगल क्या बनाओगे? ये वाला नीचे जा रहा है तो इसका जो थीटा बनेगा वो इस क्वाड्रेंट में बनेगा। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। एक तो इस चीज़ से देख लो। और अगर आपने मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो देखी हो तो मैंने बताया था कि हम अगर ASTC रूल बनाएं, ठीक है, सो सॉरी दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका टैन इज नेगेटिव, और अगर टैन थीटा नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी, बिकॉज वेलोसिटी इज टैन थीटा। एक तरीका ये है देखने का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है देखने का? दूसरा तरीका है कि इधर आप जो एंगल बनाओगे, ठीक है, इट इज़ लाइक दिस, ये है। तो एंगल आपको बनाना होता है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। तो आप इधर मेजर करोगे तो ये क्या जा रहा है? ये क्लॉकवाइज जा रहा है। एंगल जो जा रहा है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, एंड क्लॉकवाइज इज टेकन टू बी नेगेटिव। ऑल राइट, तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल थिंग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेलोसिटी।
अभी नेक्स्ट पूरे लेक्चर में हम इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे कि लुक एट द ग्राफ्स एंड स्टेट वेदर दीज आर पॉसिबल और नॉट एंड वाई। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो पॉजिटिवली आंसर्स को नहीं देखना, सिर्फ क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना और थिंक करना पहले खुद, ठीक है, आंसर सुनने से पहले, तभी क्लियर होगी ये चीज़। ऑल राइट, सो फर्स्ट इज दिस ग्राफ। ओके, ये टाइम है, ये एक्स है, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, टाइम के साथ एक्स चेंज नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है बॉडी की। तो इज दिस ग्राफ पॉसिबल? यस इट इज़ पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली कि कोई जो बॉडी है वो क्या है, रेस्ट पर है। रेस्ट पर है तो ऑब्वियसली इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। सो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ बॉडी एट रेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस। अब ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है, सपोज ये टाइम है आपका 5 सेकेंड्स। सो बेसिकली 5 सेकेंड पे ये वाली पोजीशन भी दिखा रहा है, ये वाली भी दिखा रहा है, ये वाली भी दिखा रहा है, मतलब 5 सेकेंड पे ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो इतनी सारी पोजीशंस पे है। इज इट पॉसिबल कि एक ही टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा पोजीशन पे हो? इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है बताने का कि एक टाइम पे दो पोजीशंस पॉसिबल नहीं है। दूसरा एक और तरीका है, ध्यान से अगर आप देखो तो अगर हम इसका tan थीटा निकाल लें, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। तो देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री क्या होता है, tan 90 डिग्री इज इन्फिनिटी विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि वेलोसिटी इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसको देखने के दो तरीके हैं, आप चाहे स्लोप वाले मेथड या tan थीटा वाले मेथड से देखो या फिर नॉर्मली इसको ऑब्जर्व करो। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट ये वाला ग्राफ, ठीक है, ऐसे कुछ कर्ल सा डम्बल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ध्यान से देखो, इसमें दो दिक्कत आ रही हैं। पहली दिक्कत तो यही है कि जो मैंने पहले बताई थी कि देखो एक ही पोजीशन पे अगर मैं ये वाला टाइम नोटिस करूँ तो इस पे ये पोजीशन भी है ऑब्जेक्ट की, ये पोजीशन भी है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एक टाइम पे दो पोजीशंस नॉट पॉसिबल। दूसरी चीज़ एक और देखो ध्यान से, ये टाइम की लाइन है, ठीक है, टाइम वाली लाइन है। क्या टाइम कभी नेगेटिव में होता है? कभी किसी को बोलते हुए सुना है -2 सेकेंड, -3 सेकेंड? नहीं, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और सिर्फ पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर देखो ये वाले क्वाड्रेंट पे इसने टाइम को नेगेटिव में प्लॉट कर रखा है, सो दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस पे आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, वाई एक्सिस पे आपको टाइम दिया है। ऑल राइट, ये इस तरीके का ग्राफ दिया है। अब अगर ये उल्टा होता तो दिक्कत नहीं होती, ठीक है, बट अभी दिक्कत है क्योंकि देखो क्या लिखा है, ये टाइम 1 पे होगा कुछ, मतलब बेसिकली ये वाले टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट है, इस टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट है। अब क्या हो रहा है, ये टाइम नीचे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या कभी टाइम डिक्रीज होता है? आप बोलते हो कि 1 सेकेंड पे कोई पोजीशन है, फिर 2 सेकेंड पे है, फिर 3 सेकेंड पे है, क्या वापस पीछे जाओगे और बोलोगे इसके बाद वो 1.5 सेकेंड पे आ गया? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, टाइम तो थोड़ी डिक्रीज होगा, टाइम थोड़ी डिक्रीज होगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ दिस इज अ ग्राफ ऑफ टोटल डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे और टाइम। तो टाइम तो ठीक है, पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव है। अभी क्या हो रहा है, टोटल डिस्टेंस पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, मतलब टोटल डिस्टेंस कम हो रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बंदे की पोजीशन में वो आगे मूव करता जा रहा है और उसकी पोजीशन नेगेटिव हो, मतलब टोटल डिस्टेंस नेगेटिव हो? डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो सकता है बट टोटल डिस्टेंस कभी नेगेटिव मतलब डिक्रीज नहीं हो सकता है, ओवरऑल वो इंक्रीज ही करेगा चाहे बॉडी किसी भी तरीके से मूव करे, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट ग्राफ। द ग्राफ इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है। क्या कुछ दिक्कत दिख रही है? टाइम पॉजिटिव ही है, ठीक है। वेलोसिटी अब कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है, मतलब वेलोसिटी कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। क्या कोई दिक्कत है इस चीज़ में? नहीं, वेलोसिटी तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। द आंसर इज येस, दिस ग्राफ इज वेरी मच पॉसिबल। ओके, अभी नेक्स्ट मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये आपको खुद देखना है, थोड़ा सा सोचो। क्या ये दिस इज योर बेसिकली एक्स एंड दिस इज योर टी, इज दैट पॉसिबल? वापस से सोचो। तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? दो रीजंस हैं इसके। पहली बात तो देखो नेगेटिव टाइम भी प्लॉट कर रखा है विच इज़ नॉट पॉसिबल। सेकेंड थिंग, ये देखो अगेन एक ही टाइम पे दो पोजीशन दिखा रहे हैं। अगर मैं ये वाले टाइम की बात करूँ तो ये भी इसकी पोजीशन है, ये भी इसकी पोजीशन है। सिमिलरली इस टाइम पे देखो तो ये भी इसकी पोजीशन है, ये भी इसकी पोजीशन है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ही पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ दिस इज अ स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है।
स्पीड टाइम में क्या ये पॉसिबल है? टाइम इज ओके, पॉजिटिव है। स्पीड कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, मतलब कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। इज दैट पॉसिबल? क्या स्पीड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड क्या होता है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, एंड स्पीड इज अ स्केल ऑफ क्वांटिटी। तो डायरेक्शन मैटर नहीं करती, हमेशा पॉजिटिव रहती है, ये हमने पढ़ा है डिफरेंसेस में। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? when body moves with uniform velocity along a straight line, मतलब जब वो equal displacement cover करे in equal intervals of time, वही होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, तो अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना हो ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, जीरो पोजीशन से ही स्टार्ट कर रहा है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको ड्रॉ भी कर सकते हो, जैसे कैसे होगा? एक्स और टी, सपोज वो 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर किया, फिर अगले 2 सेकेंड में, मतलब अगले 1 सेकेंड में वो 4 मीटर कवर किया, फिर अगले 3 सेकेंड में वो 6 मीटर कवर किया। तो जब आप प्लॉट करोगे पॉइंट्स तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, क्लियर? नेक्स्ट में कुछ एक्स नॉट और वी की कंडीशंस गिवन है। एक्स नॉट का मतलब क्या है कि आप कौन सी पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हो। एक्स नॉट मतलब इनिशियल पोजीशन। अगर एक्स नॉट आपका 0 है तो ऑब्वियसली ओरिजिन से स्टार्ट होगा, बट इफ नॉट देन कैसे? अगर एक्स नॉट पॉजिटिव है, कोई ऑलरेडी उसने सपोज जब हमने 0 सेकेंड पे देखा तो उसके पोजीशन कुछ 2 मीटर थी ऑलरेडी, तो आप क्या करोगे? 0 पे 2, मतलब यहाँ पर प्लेस कर दोगे। अब जैसे भी वो मूव करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर उसकी, तो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा ऑब्वियसली। तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। ठीक है, ओके। ये थोड़ा लाइट सा पेज है तो बेयर विद इट। एक्स नॉट इज पॉजिटिव एंड वी इज नेगेटिव, मतलब वो किसी पॉजिटिव पोजिशन से स्टार्ट कर रहा है बट उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये देखो एक्स नॉट, और ये क्या हो गया? ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीजिंग स्लोप नजर आ रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है। ओके, नेक्स्ट इज एक्स नॉट आपका नेगेटिव है लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो इट्स इजी। तो इस तरीके से एक्स नॉट तो नेगेटिव है बट वेलोसिटी ऊपर जा रही है, तो जब आप इसका स्लोप निकालोगे वो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और एक्स नॉट नेगेटिव है। नाउ द लास्ट इज एक्स नॉट भी नेगेटिव है और वी भी नेगेटिव है, तो खुद सोचो कैसा होगा? एक्स नॉट भी नेगेटिव, मतलब वो किसी नेगेटिव पोजिशन से स्टार्ट कर रहा है सपोज यहाँ पर, और वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो इस तरीके से। सो दिस विल बी द ग्राफ। ओके, सो आई होप कि आप लोग क्लियर हो थोड़ा बहुत ग्राफ से।